हाय एवरीवन, दिस इज़ अलीशा महाजन एंड बैक टू बेसिक सीरीज़ में आप सबका फिर से स्वागत है। सो पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि हम कौन से चैप्टर्स करने वाले हैं, उसमें क्या क्या डिटेलिंग होगी और उसका क्या बेनिफिट होगा, कैसे वो आपके ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स एज वेल एज अकाउंट्स के बेसिक्स भी क्लियर करेगा। सो कोई भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें अकाउंट्स इज़ वेरी नेसेसरी और आपको उसके बेसिक्स नहीं पता है, सो हम बेसिक से हाई लेवल सभी इसमें कवर करेंगे। सो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हम टॉपिक्स करने वाले हैं। आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, अकाउंटिंग टर्म्स, advantages, limitations and users of accounting information. So let's get started without wasting any time. So meaning of accounting. So जब भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं उसका मतलब है कि हम इस तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड करें, क्लासीफाई करें, मीन्स कैटेगरी में डिवाइड करें, समराइज करें कि इससे हम निचोड़ क्या निकालते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन करें, रिजल्ट निकालें फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस इन अ सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर मतलब सीरियल वाइज। जैसे अगर आपने अकाउंट्स का बेसिक पता है तो आपको पता है सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी, फिर लेजर होगा, फिर ट्रायल बैलेंस होगा, फिर बैलेंस शीट बनेगी, है ना। सो देयर इज़ अ सीक्वेंस, देयर इज़ अ सिस्टम। सिस्टमेटिकली वे में करने के तरीके को हम अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है, ये बताएगा कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है या फिर लॉस अर्न कर रहा है और उसकी पोजीशन क्या है। बेसिकली ऑब्वियसली हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंट्स हमें इसीलिए करना है सो दैट हम अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सके। कोई भी चीज़ जो पैसे से रिलेटेड है, इसका मेन मोटिव पैसा कमाना ही है। सो वो पैसे से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो करेगा, क्योंकि ये इमोशंस को तो नहीं समझ रहा ना। सो सारी चीज़ें घूम फिर कर पैसा, प्रॉफिट, इन सब पर आ जाती है। की पॉइंट्स क्या है इसके मीनिंग में, ऑब्वियसली सीरियल वाइज सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन। रिकॉर्डिंग का मतलब हो गया हमने जर्नल अकाउंट्स में उसको ट्रांजैक्शन डाल देनी है। फिर क्लासिफाई में क्या करेंगे कि एक जैसी ट्रांजैक्शंस को हम एक एक ग्रुप में डाल देंगे। लाइक जो सारी वेजेस है वो एक ही लेजर में चली जाएंगी, रेंट एक में चला जाएगा, सेल्स एक में चली जाएंगी, है ना। दैट्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन। समराइजिंग, समराइजिंग मतलब अगर हमारे कोई जिन्होंने हमारे इंफॉर्मेशन को देखकर कोई डिसीज़न लेना है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को चाहिए होता है हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, या फिर शेयर होल्डर्स को चाहिए होता है, या फिर कस्टमर्स को चाहिए होता है, तो वो क्या देखेंगे, वो ये देखेंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, ट्रायल बैलेंसेस, बैलेंस शीट, ये सभी अवेलेबल होती है वेबसाइट्स पर। एंड इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग मतलब वो इंटरप्रेट कर लेंगे, जो समरी निकाली है वहाँ से वो एक एक तरीके का कॉन्क्लूजन निकालेंगे कि यह हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। कौन, मैं पहले आपको बता चुकी, ऑनर्स, मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर्स। ठीक है, कस्टमर्स हो गए, ये सब। सो वॉय कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कहते हैं अकाउंट्स को बिजनेस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। कहते हैं जैसे लैंग्वेजेस को हम कम्युनिकेट करने में हेल्प की जाती है लैंग्वेजेस के थ्रू, उसी तरीके से जो अकाउंट्स होता है वो बिजनेस को कम्युनिकेट करता है। सो इसीलिए हमारे अकाउंट्स को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। सो दे कैन आस्क यू ए क्वेश्चन कि लैंग्वेज ऑफ बिजनेस किसे कहा जाता है, सो वी कैन से अकाउंट्स को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का लैंग्वेज का काम करती है ऑनर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और बैंकर्स के लिए। सो इन सब के लिए, क्योंकि वो एक कम्युनिकेशन का काम करता है। सो कम्युनिकेशन किसको की जाती है, लैंग्वेज को, दैट्स वाई इसे हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, सबसे पहले सिस्टमेटिकली सीरियल वाइज रिकॉर्डिंग करना। अगर आपको मेरी स्पीड फास्ट लग रही होगी तो आप इसे थोड़ा स्लो मो में भी देख सकते हैं। सो सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को सीरियल वाइज ये रिकॉर्ड करता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है और बेसिक को कई बार हम एक फास्ट पेस पर ले जाते हैं।
टू अ सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं तो आप इसे स्लो पेस पर देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए अकाउंट्स हमें ज़रूरी है ना, क्योंकि जब भी अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होता है, अकाउंटिंग पीरियड कब ख़त्म होता है हमारा, 31 मार्च, हर ईयर के 31 मार्च को, ठीक है। और ये बताता है कि हमने साल के एंड में फाइनेंशियल लॉस मतलब हमें नुकसान हुआ है या प्रॉफिट हुआ है ना। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल पोजीशन बताना। फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, हमारा बैलेंस शीट, मतलब हमारे पास पैसा कितना है, एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, कैपिटल कितना है। कैपिटल क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, हमने कितना अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, कितना अमाउंट पड़ा हुआ है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़, एसेट्स क्या होती है, जैसे कैश हो गया, है ना, हमारे पास क्या एसेट है। अदरवाइज एसेट्स हमारी नॉर्मल टर्म में जब हम एसेट के बारे में बात करते हैं तो हमारी जनरली आ जाती है ज्वेलरी हो गई एंड ऑल। अकाउंट्स के टर्म में जो हमारी एसेट्स होती है वो हमारी लैंड, बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, है ना। और इसकी भी कैटेगराइजेशन होती है, इन कैटेगराइजेशन को भी हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, है ना। लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, जो हमने अभी पे ऑफ करनी है ना। पैसा किसी का लिया हुआ है, जैसे कैपिटल इज़ अ लाइबिलिटी, है ना, ऑनर का पैसा है वो पे ऑफ करना है। इन सबको हम सीरियल वाइज आगे समझेंगे डिटेल में। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर, अब देखो शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में यही डिफरेंस है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। जो हमारे स्टेक होल्डर्स है उसमें शेयर होल्डर्स भी आते हैं। तो स्टेक होल्डर्स एक बड़ा टर्म है। स्टेक होल्डर्स मीन्स कि आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि जिनका स्टेक है आपकी बिजनेस में, मतलब जिनको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है। किसको इंटरेस्ट होता है, ऑनर को तो ऑब्वियसली होगा, मैनेजर्स को भी होगा, क्योंकि जितना अच्छा बिजनेस होगा उतना उनकी कमीशन भी बढ़ेगी। इन्वेस्टर्स को, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। क्रेडिटर्स, क्योंकि उन्होंने आपको पैसा उधार दिया है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स लेना है। तो ये सभी स्टेक होल्डर्स हैं। तो शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में यही डिफरेंस है कि स्टेक होल्डर एक वाइडर टर्म है और स्टेक होल्डर के अंदर आते हैं शेयर होल्डर्स। जैसे इन्वेस्टर्स की जगह पर हम यहाँ पर शेयर होल्डर्स भी लिख सकते थे, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स। टू प्रोवाइड लीगल एविडेंस, ऑब्वियसली जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो हमारा प्रॉपर लीगली ये काम होता है। सो लीगल प्रूफ, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई टैक्स का मैटर हुआ, कोई कोर्ट का कोई भी चक्कर पड़ता है तो हम अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स दिखा सकते हैं। सो प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जब हम अपना अकाउंट्स बनाते हैं तो हमें पता लगता है ना हम लॉसेस में है, प्रॉफिट्स में है, कौन सी चीज़ हमारी ख़राब जा रही है, कौन सी हमारी सही जा रही है। तो दैट्स हाउ वी कैन प्लान एंड टेक डिसीजंस एज वेल, ओके। देन कम्स फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्वियसली जो हमने ऑब्जेक्टिव करा उसमें काफ़ी हद तक हमने उसके फंक्शंस को भी कवर अप करा है। सो फंक्शंस क्या है अकाउंट्स के, एक बार फिर से देख लेंगे। इनकम, अकाउंट्स हमें इनकम को मेजर करने में हेल्प करता है। खर्चे बताता है कौन कौन से हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताता है। फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब फॉर मतलब फ्यूचर, कास्ट मतलब हम सोच सकते हैं। फ्यूचर, अपने आज के अकाउंटिंग स्टेटमेंट को देखकर हम फ्यूचर के प्लान्स को बना सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग बाय मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट ऑब्वियसली डिसीजन लेगी आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को देखकर कि अच्छा चल रहा है तो हम क्या डिसीज़न ले, आगे क्या इम्प्रूवमेंट करें, और अगर ख़राब चल रहा है तो उसे ठीक कैसे करें। कंपैरिजन विद पास्ट परफॉर्मेंस, हम ये भी देख सकते हैं पिछले साल हमारा इतना प्रॉफिट था, इस साल इतना है, तो क्या डिफरेंस आया, क्या कमी रह गई या क्या बेटर हुआ। कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, इंटरेस्टेड पार्टीज हम पहले ही कर चुके हैं, जो हमने शेयर स्टेक होल्डर्स अपने देखे थे, जिसमें गवर्नमेंट, ऑनर्स, मैनेजर्स सब आ गए थे, है ना, उनको कम्युनिकेट करते हैं। अब बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपके जो मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस हैं दैट आर क्लियर्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द क्लास नंबर 2, जिसमें हम अकाउंटिंग की टर्म्स करेंगे। थैंक यू गाइज।